निराली मधुमक्खियां। दुनिया भर में कीट पतंगों की जितनी जातियां हैं, उनमें मधुमक्खी सबसे निराली है। लाखों वर्ष पहले मधुमक्खियों के शरीर का ढांचा पंख रहित होता था। बहुत बाद में पंखों वाली जातियां अस्तित्व में आईं। विश्व में इनकी मुख्यतः 4 जातियां हैं। इनमें 2 जातियां छोटी मक्खी की हैं, जो एपिस एलोरिया व एपिस डोरसेटा के नाम से जानी जाती हैं। ये भारत, मलाया, श्रीलंका, बर्मा तथा चीन आदि देशों में जंगली व पर्वतीय इलाकों में पाई जाती हैं। ये आकार में छोटी होती हैं तथा खुली जगहों पर छत्ता बनाती हैं। एपिस डोरसेटा बेहद जहरीली किस्म की है और कई बार मनुष्य के लिए जानलेवा सिद्ध होती है। इनमें पुत्तिका, पिंगल जाति, पीली किस्म मधुमक्खियां विषैले फूलों से ही मधु संचय करती हैं। 2 अन्य जातियां एपिस सेराना और एपिस मॉलिफेरा हैं। एपिस सेराना भारतीय किस्म की है तथा मैदानी इलाकों में रहना पसंद करती है। भारत के अलावा ये मलाया और मेडागास्कर में रहती हैं। ये अपना छत्ता गुफाओं, दीवारों, घरों एवं वृक्षों आदि पर बनाती हैं। एपिस मॉलिफेरा दक्षिण एशिया में पाई जाने वाली 2 तरह की मक्खियों का मिला जुला नाम है। इन्हें एक जाति की संतान माना जाता है। यह जाति तमाम दुनिया में फैली हुई है। मधुमक्खियों की 3 किस्में हैं, जो मादा रानी मक्खी, मादा कामगार मक्खी व नर मक्खी के नाम से जानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण स्थान मादा रानी मक्खी का है। इसकी आयु 4-5 वर्ष होती है। ये आयु भर अंडे देने का काम करती है। रानी मक्खी एक मिनट में कई व दिन भर में कई हजार अंडे देने में सक्षम होती है। अंडे सेने वाले तथा न सेने वाले 2 तरह के होते हैं। न सेने वाले अंडे छत्ते के छेदों को बढ़ाने में सहायक होते हैं, जबकि सेने वाले अंडों से मक्खियां पैदा होती हैं। अंडों में से जो बच्चे निकलते हैं, उनमें कई रानियां भी होती हैं। बड़ी रानी इन्हें मारने का यत्न भी करती है और इन्हें पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाती है। कुंवारी रानी मक्खी युवावस्था में छत्ते से बाहर निकलकर एक विशेष आवाज निकालती है। इसे सुनकर अन्य कुंवारी मक्खियां भी बाहर आ जाती हैं। तब इनकी आपस में लड़ाई होती है। जो जीतती है वही जीवित रहती है। छत्ते में सबसे अधिक संख्या मादा कामगार मजदूर मक्खियों की होती है। ये अंडे नहीं देती। छत्ते का तमाम कार्य इन्हीं के जिम्मे होता है। एक छत्ते में कई हजार होती हैं। छत्ता बनाने के बाद शहद एकत्र करने के अलावा ये रानी मक्खी की जरूरतों का ध्यान रखती हैं, उसे साफ करती हैं, उसकी मालिश करती हैं और बढ़िया से बढ़िया खाना मुहैया करवाती हैं। अंडों से बच्चे निकलने पर मजदूर मक्खियां बड़ी तत्परता से उनकी देखभाल करती हैं तथा दुनिया का सामना करके लायक होने तक उनकी देखभाल करती हैं। नित्य प्रति ये मक्खियां एक निश्चित समय तक फलों फूलों का रस एवं पराग एकत्र करती हैं। मात्र 500 ग्राम शहद एकत्र करने के लिए मक्खियों को 50 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है। रानी मक्खी बच्चे बड़े हो जाने पर अन्य मक्खियों को साथ लेकर नई जगह की तलाश में उड़ चलती है तथा ये सभी किसी पेड़, दीवार अथवा गुफा के मुहाने पर बैठ जाती हैं। मजदूर मक्खियां नया छत्ता बनाने में व्यस्त हो जाती हैं। मक्खियां आकार में जितनी छोटी होती हैं, अकल के मामले में उतनी ही समझदार मालूम पड़ती हैं। बच्चों को पालने पोसने हेतु जो छत्ता ये बनाती हैं, वे बेहद खूबसूरत होने के साथ ही अनोखा होता है। अचरज में डालने वाला चमत्कारिक एवं कलात्मक छत्ता बहुत ही सुरक्षित स्थान पर फूलों की क्यारी अथवा हरियाली के आसपास बनाया जाता है। प्रत्येक छत्ते में कई कोष्ठ होते हैं और हर कोष्ठ में 6 कोने बने होते हैं। इन कोष्ठों में भारी भरकम शहद तो सुरक्षित रहता ही है, साथ ही ये मक्खियों के अंडे बच्चों आदि हेतु भी बढ़िया आश्रय स्थल है। छत्ते को बनाने वाली व इसको सुरक्षा प्रदान करने वाली कामगार मक्खियों का रहन सहन सभी से निम्न श्रेणी का होता है, जबकि छत्ते में तापमान को घटाने बढ़ाने से लेकर फूलों का रस निकालना व पानी एकत्र करना इन्हीं के जिम्मे है। कामगार मक्खियां खेतों, वनों एवं जंगलों से अनेकानेक फूलों का रस अपने पेट में एकत्र करती हैं।
ये अपने मुंह में लगी लंबी नली को फूलों में गाड़कर रस व पराग को चूसकर ऐसा करती हैं। मक्खियों के पेट में यह रस अनेक प्रकार से रूपांतरित होकर शहद व मोम का रूप धारण करता है। इसके बनने में मधुमक्खियों के शरीर की भीतरी लवण क्रिया बेहद सहायक होती है। शहद वस्तुतः मकरंद पुष्प रस है जो मक्खियों की लार द्वारा फलों की चीनी में परिवर्तित होता है। मक्खियां इसे अपने मोम द्वारा बनाए गए छत्ते में जमा करती हैं। शहद 8 प्रकार का होता है। विभिन्न फूलों, पेड़ों एवं जंगलों के भेद से इसके गुण एवं स्वाद में थोड़ा बहुत अंतर अवश्य होता है। धतूरे के आसपास वाला शहद विषाक्त होता है। नीम के पेड़ का शहद कुछ बकबका किंतु उत्तम होता है। सरसों, तुलसी और अन्य औषधियां पेड़ पौधों से प्राप्त शहद भी श्रेष्ठ होता है। ये सफेद, गाढ़ा पीला, प्रगाढ़, लालिमा युक्त, भूरा, अंबर व काले रंगों में पाया जाता है। इसमें 80 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इसी कारण आयुर्वेद ने इसे अमृत की संज्ञा दी है। शुद्ध शहद में प्रायः एक समान रासायनिक अंश प्रतिष्ठा होती है। इसमें 3 प्रकार की शर्करा पाई जाती है जो क्रमशः फूलों की, अंगूर की व गन्ने की शर्करा के नाम से जानी जाती है। इन 3 शर्कराओं में अंगूर की शर्करा सीधे रक्त में मिलने वाली है। शर्करा के अतिरिक्त शहद में अम्ल, प्रोटीन, लोहा, तांबा, मैंगनीज, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, माल्टोज, क्लोरोफिल, आयोडीन, कैरोटीन, एमिनो एसिड तथा विटामिन ए, B6, B2 और C पाए जाते हैं। शहद में 42% विशुद्ध ग्लूकोज रहता है। मिठास की इसी अधिकता के कारण शहद में विषाक्त जीव जिंदा नहीं रह पाते। अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर स्टुअर्ट वेंट ने लंबे अनुसंधान के बाद यह पाया कि घातक रोगों के रोगाणु शहद में रखने के बाद 2 से 5 दिन के अंदर नष्ट हो गए। संभवतः इसी कारण प्राचीन काल में लोग शहद से घावों की पट्टी करते थे। शहद तमाम खाद्य पदार्थों में उत्कृष्ट एवं गुणकारी है। तरल पदार्थों में इससे अधिक शुद्ध और मीठी चीज संसार में दूसरी नहीं है। यह गन्ने की चीनी से 25% अधिक मीठा होता है। 1 किलो शहद में 3,500 कैलोरी होती है, जबकि गाय के 1 लीटर दूध में 620, 1 किलो सेब में 410, 1 पौंड शहद में 70 अंडों से अधिक शक्ति होती है। यह स्वतः पचा हुआ भोजन है, इसलिए इसे पचाने के लिए शरीर को थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जीभ पर रखते ही यह रक्त के साथ घुलना शुरू हो जाता है। शहद ऐसा योगवाही पदार्थ है जिसे जिस गुण वाले पदार्थ के साथ लिया जाए उसी के अनुकूल होकर गुणों में वृद्धि करता है।